भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला के बारे में हम सभी जानते ही होंगे। पर मित्रों, हम आज के वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। क्या भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले उसकी मृत्यु के बारे में तय हो चुका था? भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का कारण क्या था? क्यों भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम के कारण पूरे परिवार का नाश हुआ? श्राप का प्रकोप क्या था? इन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो बिना देर और रोक टोक के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु पहले से कैसे तय थी? भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पहले भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। राम अवतार में जब 14 साल का वनवास मिला तभी माता सीता का अपहरण हुआ। माता सीता की खोज में जब राम और सुग्रीव का मिलन हुआ, उसी समय सुग्रीव ने वाली के बारे में बताया। वाली को प्रभु श्री राम ने एक पेड़ के पीछे छिप कर मारा। उसी समय वाली ने श्री राम से कहा, आपने पेड़ के पीछे छिप कर ही मेरा वध क्यों किया? अगर मुझे मारना ही था तो मेरे सामने युद्ध करके मुझे मारते। बाद में श्री राम ने वाली को वचन दिया कि जिस तरह मैंने छिप कर मारा है वैसे ही अगले जन्म में तुम भी मुझे छिप कर ही मारोगे। दूसरा है, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? जब भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार का अंत हो गया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उसी समय एक पार्थी ने हिरण समझकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर चला दिया, जिस तीर से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि यह तीर चलाने वाला और कोई नहीं पर अगले जन्म का वाली ही था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण क्या था? बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब दुर्योधन और उनके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यंत ही क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि में ही श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया कि जिस तरह मेरे पूरे परिवार का नाश हुआ उसी तरह तुम्हारे पूरे परिवार का भी नाश होगा और बाद में तुम्हारा अंत। पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार किया। इसके ठीक 36 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार का नाश हुआ और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। अब जानने की कोशिश करेंगे क्यों शाम के कारण पूरे परिवार का नाश हुआ। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम ने शरारत करने की सोची। श्याम अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के ही वेश में श्याम ने ऋषि मुनियों से कहा, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है या बच्ची। यदुवंश के कुमारों के इस शरारत से ऋषि मुनियों ने क्रोधित होकर श्याम को श्राप दिया, तुम एक ऐसे मूसल को जन्म दोगे जिसके कारण तुम्हारे पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। अंत में है, श्राप का प्रकोप क्या था? इस श्राप को सुन श्याम डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने श्याम से कहा, इस मूसल का स्वर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाह कर दो। जिसके बाद में श्याम ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में आदेश दिया, यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और भगवान श्री कृष्ण के शंख और रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ पर अपराधों में वृद्धि हुई। एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में सूर होकर आपस में ही लड़कर मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़ मर गए। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक बहेलिया ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया, जिस तीर के कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी? अगर आप चाहो तो आप एक प्यारा सा लाइक दे सकते हो। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।